राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। जहां बीजेपी अपनी परिवर्तन यात्रा के जरिए मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रही है, वहीं जेएमएम या कहें इंडी फोल्डर भी तरह तरह की योजनाओं की घोषणा करके मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहा है। और जो मैया सम्मान योजना है वो जेएमएम हेमंत सरकार की मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है इस योजना को। और इस योजना के जरिए ये कहा जा रहा है कि विधानसभा की वैतरणी को इंडी फोल्डर पार कर सकता है। लेकिन परिवर्तन यात्रा के जवाब में अब जेएमएम या हेमंत सरकार की मैया सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। और इस मैया सम्मान यात्रा को कल्पना सोरेन लीड कर रही है। तो क्या कल्पना सोरेन के हाथ में अब विधानसभा चुनाव की बागडोर दे दी गई है, तैयारियों की जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई है? विधानसभा चुनाव में क्या ये जो मैया सम्मान यात्रा है, महिला मतदाताओं को रिझाने की कोशिश जो इंडी फोल्डर की तरफ से हो रही है, जो जेएमएम की तरफ से हो रही है, वो कितनी कामयाब होगी? कल्पना सोरेन क्या उसमें सफल हो पाएंगी? हमारी सहयोगी करिश्मा अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, अब महिलाओं को रिझाने की कोशिश मैया सम्मान योजना को इस रूप में भी हम देख सकते हैं, और एक ये मास्टर कार्ड जिसे कह सकते हैं, ट्रम्प कार्ड जिसे कह सकते हैं, एक चुनावी स्ट्रोक इसे कह सकते हैं, इस योजना के जरिए मतदाताओं तक पहुंच बनाने में कहीं ना कहीं कामयाब नजर आ रही है हेमंत सरकार। ऐसे में कल्पना सोरेन के हाथ में बागडोर अब सम्मान यात्रा के जरिए दी गई है। क्या लगता है लोकसभा की तरह इस बार भी कल्पना सोरेन कामयाब होंगी? जी आसिया, जब से कल्पना सोरेन सक्रिय राजनीति की शुरुआत की थी उसके बाद से यही अनुमान लगाया जा रहा था कि आने वाले समय में बागडोर जो है वो कल्पना सोरेन ही संभालेगी। देखिए, विधानसभा का चुनाव है आसिया, और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि कल्पना सोरेन ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात करे। हालांकि आपने हर एक भाषण में सुना होगा कि कल्पना सोरेन हमेशा से ही झारखंड को लेकर बात करती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को लेकर बात करती है, और शिबू सोरेन ने जिस तरीके से काम किया है या फिर उनके राज्य में किस तरीके से कार्य हुआ था, झारखंड किस तरीके से आगे बढ़ा है, कितना विकास हुआ है, हमेशा इस तमाम चीजों को लेकर भाषण में वो जिक्र करती है। इसके साथ ही देखिए, आपने सही कहा कि मैया सम्मान यात्रा जो है वो कल्पना सोरेन निकाल रही हैं। हालांकि उनके साथ इंडिया फोल्डर के कई जो दिग्गज नेता है वो मौजूद है, मंत्री मौजूद है, विधायक मौजूद है। लेकिन कहते हैं ना कि फिल्म में लीड रोल जो करता है आसिया, सभी की निगाहें उसी के ऊपर टिकी हुई रहती है। तो फिलहाल उसी प्रकार कल्पना सोरेन लीड रोल में है, और सभी जो लोग हैं उनके पीछे उनको आगे पुश कर रहे हैं कि आप आगे चलिए, हम आपके साथ पीछे हैं। तो विधानसभा चुनाव में कुछ झलकियां हमें जरूर दिख रही है आसिया। लोकसभा का जो परिणाम इस बार बेहतर रहा है इंडी फोल्डर का पिछली बार से, और कल्पना सोरेन ने, करिश्मा, लगातार हमने मतदाता अपने दर्शकों को भी दिखाया है जिस तरह से मतदाताओं को रिझाया है कल्पना सोरेन ने, लोकसभा में उसका परिणाम भी दिखा है कि पिछली बार से बेहतर रिजल्ट आए हैं इस फोल्डर के। तो इसलिए क्या विधानसभा में अब महिलाओं को रिझाने की जिम्मेदारी, जहां अब हेमंत सोरेन सरकार आपके द्वार में शामिल हो रहे हैं, तो कल्पना सोरेन को जिम्मेदारी मिली है कि आप मैया सम्मान योजना के जरिए, यात्रा के जरिए मतदाताओं को रिझाएं? जी आसिया, पहले तो हम लोकसभा चुनाव में आपको याद करवाते हैं कि जब 5 ट्राइबल सीट इंडिया गठबंधन के हाथों में आई, यानी कि जब उन्होंने जीत हासिल की, उसके बाद से ही सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि अब कल्पना सोरेन का दूसरा कदम क्या होगा। देखिए, अब महिलाओं वोटर्स को कैसे अपने तरफ अट्रैक्ट करना है, कैसे रिझाना है, और कैसे उन्हें ये बताना है कि अगर ये सरकार वापस आती है तो कैसे उनको फायदा मिलेगा। देखिए, ये मास्टर स्ट्रोक जरूर है सरकार का, मैया सम्मान योजना, हर महीने 1000 महिलाओं के खाते में आना, उन्हें सम्मान देना, उन्हें वो हक और अधिकार दिलाना। तो ऐसे में अब कल्पना सोरेन, आपने देखा होगा कई भाषण में उनका यही कहना था कि महिलाओं को उतना हक और अधिकार कोई सरकार नहीं दिला पाई है। पहली ऐसी सरकार है जो महिलाओं को उनका हक और अधिकार दिला रही है। कई यात्रा आपने देखा आसिया, खुद वो आगे है और ये बताने और समझाने की कोशिश कर रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही महिलाओं की हितैषी है। अगर सरकार आती है, रिपीट होती है सरकार, तो इसी तरीके से सरकार काम करेगी। देखिए, कल्पना सोरेन जब सक्रिय राजनीति की जब उन्होंने शुरुआत की थी आसिया, तो सभी के मन में यही सवाल था कि क्या कल्पना सोरेन बागडोर संभाल लेंगी, क्या कल्पना सोरेन झारखंड को वो दिशा देंगी जो अब, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि अब झारखंड जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से यहाँ पर उतना विकास का कार्य नहीं हो रहा है। जब हेमंत सोरेन जेल गए थे, जब कल्पना सोरेन सक्रिय राजनीति में आई थी, तब उसके बाद से यही माना जा रहा था कि कल्पना सोरेन अब आने वाले समय में कोई बड़ा कदम उठाएंगी। अब जो यात्रा के माध्यम से वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ ये विधानसभा नहीं है, आने वाले समय में अगर इसी तरीके से प्यार मिला महिलाओं का, उसके साथ ही पुरुषों का प्यार मिला, तो अगर सरकार फिर से बनती है तो इसी तरीके से सम्मान मिलेगा। अब कल्पना सोरेन आपने
आपने देखा होगा आसिया कि जब पहली बार वो राजनीति में आई थी तब उनका कुछ अलग आपने देखा होगा अलग तरीके से वो भाषण देती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे उनका भाषण जो है और नेक्स्ट लेवल का हो रहा है। हाल ही के दिनों में उनका यही कहना था कि जब डबल इंजन की सरकार थी तब महिलाओं को सम्मान नहीं मिला, ये लोग महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की हितैषी मानते हैं बीजेपी सरकार अपने आप को। लेकिन यहाँ पर जो यात्रा के माध्यम से एक बड़ा मैसेज जो है वो सिर्फ झारखंड ही नहीं आसिया, देश भर में ये देने की कोशिश की जा रही है कि यही सरकार है महिलाओं को सम्मान देगी, यही सरकार है कि उनके खाते में पैसे देगी, और यही सरकार है कि आने वाले समय में जो महिला बेरोजगार है उन्हें रोजगार भी देगी। तो एक बड़ा मैसेज महिलाओं के लिए इससे पहले भी कई योजनाएं थी करिश्मा, चाहे वो महिला सुकन्या समृद्धि योजना हो या फिर एमपी के आपने देखी होगी लाडली बहन योजना, तो कई योजनाएं पहले भी चल चुकी हैं। लेकिन क्या ये जो यात्रा अब कल्पना सोरेन के नेतृत्व में चल रही है, तमाम जो हेमंत सोरेन की महिला ब्रिगेड हम कह सकते हैं, उन्होंने इस यात्रा की कमान संभाली है, चाहे वो मंत्री दीपिका पांडे हो, मंत्री बेबी देवी हो और कल्पना सोरेन, ये तीनों मिलकर इस यात्रा को संभाल रही हैं। तो ये जो महिला ब्रिगेड है हेमंत की, इस मैया सम्मान यात्रा के जरिए बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को काट पाएगी? जी आसिया, देखिए लोकसभा चुनाव में हमने देखा जो आंकड़ा सामने आया उसके अनुसार हम बता रहे कि महिला वोटर्स काफी थी और इस बार महिला वोटर्स को रिझाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। लेकिन देखिए बीजेपी की ओर से भी कई योजना चलाई जा रही है। अभी ये माना जा रहा है कि गोगो सम्मान योजना जो है वो शायद बीजेपी की ओर से लाई जाएगी। हालांकि इसको लेकर फिलहाल वैसी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर कितने पैसे मिलेंगे। तो बीजेपी की ओर से क्या योजना चलाई जा रही है और क्या बीजेपी करने वाली है ये तो बीजेपी बता रही है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगला कदम क्या होता है आसिया, किसी को भी नहीं पता है। हेमंत सोरेन अचानक से कोई ऐतिहासिक फैसले ले लेते हैं। मैया सम्मान योजना को लेकर कोई भी सुगबुगाहट जो है वो राज्य में इससे पहले नहीं देखने को मिल रही थी। 4 साल बीत गए सरकार के, लेकिन सरकार की ओर से योजनाएं तो कई आई, लेकिन फायदा कितने लोगों को मिला ये सवाल उठता है। लेकिन अब जिस तरीके से कई महिलाओं से हम बातचीत कर रहे हैं तो उनका यही कहना है कि मैया सम्मान योजना से उनके खाते में हर महीने जो है 1000 आ रहा है, 2 किस्त आ चुका है आसिया। तो ऐसे में महिला वोटर्स को कैसे रिझाना है, कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे उस भीड़ को वोट में तब्दील करना है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बखूबी से जानता है। और यही वजह है कि एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक योजना सरकार लेकर आई कि शायद इस योजना से जो महिलाएं घर पर है जिनके पास पैसे नहीं रहते, अगर उनके खाते में 1000 आता है आसिया तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो बीजेपी जितनी भी योजना ला रही है उसका काट कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा लेकर आ रही है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा जो लेकर आया उसका काट बीजेपी लेकर आ रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि महिलाओं को कैसे फायदा मिलता है। और महिला जो है आसिया, जितनी भी महिलाओं को फायदा मिल रहा है वो भी महिला चाहेंगी कि आने वाले समय में उन्हें ऐसी भी फायदा मिले। तो ऐसे में अब बीजेपी का क्या अगला कदम होगा, बीजेपी अब कौन सी योजना लेकर आती है ताकि जो महिलाएं हैं वो उधर भी अट्रैक्ट हो, तो देखने वाली बात होगी। विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। तो ये चुनावी फिजा है, चुनावी फिजा में कई वायदे और दावे होते रहेंगे और इसका लाभ मतदाताओं को होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या ये मैया सम्मान यात्रा बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की काट है, ये तो विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। हमारी नजर बनी रहेगी और आप भी अपनी नजर बाइस्कोप पर बनाए रखें।